हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको और थर्ड पार्टी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते और यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा है कि रिश्ता रखना चाहते हैं। अगर आपका साथ पास्ट में छोड़ दिया था, थर्ड पार्टी की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, अब ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और ना ही वहाँ थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते, ना ही इधर आपको छोड़ना चाहते। और कुछ लोग अभी अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में तो हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, लेकिन आपके पर्सन हो सकता है अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपसे बात करते हैं तो ऐसा है कि आपसे नाराज़ रहते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं। ये भी हो सकता है अभी उनके साथ। और यहाँ पर देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे कहा हो कि वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपसे यहाँ पर हो सकता है इन्होंने वादा किया है कि ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए किसी भी तरह उलझा कर रखे रहते हैं ताकि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे न बढ़ जाएं। तो हो सकता है यहाँ कुछ के पर्सन ने ऐसा बोला भी है कि ये थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और आपका साथ देंगे, आपके साथ फ्यूचर में भी आगे बढ़ेंगे। आप शादी चाहते हैं तो ये वो भी करेंगे, ऐसा कुछ कहा भी होगा। और आप भी ऐसा है कि इन पर भरोसा करके रुके हुए हैं और देखिए लेकिन ये कोई एक्शन आपके लिए ले नहीं रहे हैं और ना ही जो वादे किए उन्हें पूरा कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हैं, ये भी हो सकता है। और आप इन्हीं से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अगर इन्होंने बोला है तो ये करेंगे भी, पर ऐसा होता हुआ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। और जब भी आप इनसे कोई सवाल करते होंगे इस बारे में, शादी को लेकर या ऐसा है कि थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बारे में, तो ये घुमा फिरा कर बात करते होंगे और हो सकता है कि उन बातों को ये टाल देते हैं, किसी भी तरह दूसरी कुछ बात करेंगे, किसी भी तरह से आपको ऐसा है कि फुसलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो आप जवाब चाह रहे हैं, वो आपको ये देते नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी भी सफ़र कर रही है, क्योंकि ये इंसान ना उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं, ना उसका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और ना ही आपका दे रहे हैं। ना ही आपकी तरफ ये ध्यान देते और ना ही पूरी तरह से आपका साथ दे रहे हैं। ये बस ऐसा है कि अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आपको लगता होगा कि थर्ड पार्टी खुश है, तो थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी भी सफ़र कर रही है, परेशान वो भी है इस इंसान के रवैये से। और आप तीनों में अगर कोई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, किसी का इमोशनल लॉस हो रहा है, तो वो आप हैं। थर्ड पार्टी का भी देखिए परेशान वो भी है, लेकिन यही है कि थर्ड पार्टी के साथ हैं आपके पर्सन, तो उसको यही लगता है कि आज नहीं तो कल ये सुधरेंगे। और यहाँ आपके पर्सन का ऐसा है कि आपको थर्ड पार्टी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि दोनों तरफ से फ़ायदा मिलता रहे। और आपका ये हाल है गाइस कि ना वो इंसान पूरी तरह से आपकी लाइफ में आ रहा है, ना ही आपका साथ छोड़ रहा है, ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो आप हैं। और अगर आप और आपके पर्सन मैरिड हैं गाइस, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपको पता है कि ये इंसान किसी और के साथ भी रिश्ते में है, और आप जब भी इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये इंसान उस बात को टाल रहे हैं और आपको यही बताते हैं कि इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके हैं। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं। इनका आपके अलावा, आप तो इनके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके अलावा किसी और से संबंध है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। लेकिन यह इंसान ऐसा है कि आपको गलत साबित करते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप जो भी बोल रहे हैं वो गलत है। ये ऐसा इनका व्यवहार रहता है, ये अपनी गलती मानने वाले नहीं हैं। और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो भी यही हाल है। ये आपको समझ में आता है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में हैं या किसी और की हस्बैंड वाइफ हैं, आपको ये बात कहीं से पता चली है, लेकिन ये इंसान उसको गलत साबित करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर परेशान आप ही हो रहे हैं। और आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि दूसरी तरफ भी वो रिश्ता रखना चाहते हैं और आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपना फ़ायदा दिखता है। आपसे जो मिल रहा है वो भी मिलना चाहिए, वहाँ से जो मिल रहा है वो भी मिलता रहे। ये अपना नुकसान कहीं पर भी चाहते नहीं हैं और ये जबकि गलत है। अगर ये इंसान किसी एक के साथ रहें, उन्हीं के होकर रहें,
तो इस रिश्ते को तो ये अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। और अगर ये दोनों तरफ संभालने कहेंगे तो ये इनसे नहीं हो पाएगा। और अभी भी वही चल रहा है, ना ये पूरी तरह आपके हैं, ना ये पूरी तरह थर्ड पार्टी के हैं। और आपके पर्सन का ये रवैया आप देखते हैं गाइस, तो आपके मन में ये बात आती है कि इस इंसान को अब छोड़ देना चाहिए। भले अभी आप इनसे कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको यही लगता है कि ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए जो आपका हो ही नहीं सकता, जो आपका साथ देना ही नहीं चाहता। और फ्यूचर की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भी वही हाल है कि ये इंसान की मर्ज़ी जब होती है तभी आपकी तरफ बढ़ते हैं, जब मर्ज़ी नहीं होती तो बिल्कुल आपको छोड़ देते हैं। तो आप ये सब देखते हैं तो आपको यही लगता है कि ऐसे रिश्ते में रहना ही बेकार है। वो इंसान आपको चाहिए जो हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन ये वो ऐसे इंसान नहीं हैं। ये ऐसे हैं जब इनकी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ चलता है। इनकी मर्ज़ी हुई तो ये आपका साथ देंगे, नहीं हुई तो आपसे दूर भागेंगे। तो आपको यही लगता है कि ऐसे तो अच्छा है कि अकेले रह जाएं। ये भी सही है। अगर कोई इंसान अच्छा नहीं मिलता, आपके लायक नहीं मिलता, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो आपको यही लगता है कि अकेले रहने में ही भलाई है। लेकिन ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आप सारा टाइम ऐसा है कि परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आप रहते हैं। तो आपके मन में ये भी बात आती है कि इस रिश्ते को अब छोड़ देना चाहिए, ऐसे इंसान से अब दूर हो जाना चाहिए। और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन का साथ छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, थर्ड पार्टी भी परेशान है आपके पर्सन से, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि ये इन्हीं के साथ रहे, ये इनसे अलग होना नहीं चाहती। और देखिए, अब ऐसा है कि ये अगर उनके हस्बैंड वाइफ हैं तो भी यहाँ पर हो सकता है कि बच्चे भी एक कारण हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनको छोड़ना नहीं चाहती। और आपके पर्सन भी बच्चों की वजह से थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। और अगर यहाँ पर बच्चे नहीं भी हैं तो भी थर्ड पार्टी की इच्छा यही है कि ये फ्यूचर में भी आपके पर्सन के ही साथ रहे और पूरी ज़िंदगी अब ये उनके साथ रहना चाहती है, इनका साथ छोड़ना नहीं चाहती। इसके लिए क्या है कि थर्ड पार्टी हर तरह से ऐसा है कि आपके पर्सन को फुसला कर बहला कर रखती है, अपने जाल में फंसा कर रखती है। यहाँ पर ऐसा है कि इनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन को मना लेती है। आपके पर्सन को कब कैसे क्या इनसे कहना है, कब कैसे इनको हैंडल करना है, वो थर्ड पार्टी को आता है। तो जैसे तैसे ये रिश्ता उनका चल ही रहा है, लेकिन परेशानियाँ तो इनके रिश्ते में भी है। थर्ड पार्टी ऐसा है कि पूरी तरह से खुश है ऐसा तो नहीं दिखाई देता, परेशान वो भी होती है इनके रवैये की वजह से। जैसे आप परेशान हैं, ऐसे थर्ड पार्टी भी परेशान है, क्योंकि ये इंसान का नेचर ही ऐसा है कि जो किसी एक के होकर रह जाएं, ऐसा नहीं है। ये अभी आप दोनों के अलावा भी इनको कोई मिलेगा तो ये वहाँ भी पहुँच जाएंगे। ये ऐसे भी हैं, बस इनको अपना फ़ायदा दिखता है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लालची हो सकते हैं गाइस, और पैसों का लालच इस इंसान में बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसे हैं कि किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई इनको थोड़ा सा भी प्यार देकर दिखा देगा ना, तो ये इंसान उसी को अपना बना लेंगे। ये ऐसे भी हैं और ये फ्लर्टी हो सकते हैं। और देखिए, यही बात है कि थर्ड पार्टी की परेशानी का एक कारण तो ये भी है कि वो उसको भी डर लगता है कि ये इंसान पता नहीं कब किसके साथ रिश्ते में आ जाएंगे। वो भी इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाती है। जैसे आपका भरोसा अब इन पर से उठ गया है, ऐसे ही थर्ड पार्टी के भी साथ है, और उसको अभी भी शक है कि ये इंसान किसी और के साथ भी रिश्ते में है। लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसे हैं कि उनको फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं, और उनको ये बात माननी पड़ जाती है कि हाँ ठीक है, ये किसी के साथ रिश्ते में नहीं है। लेकिन घुमा फिरा कर थर्ड पार्टी का ध्यान उसी बात पर फिर जाता है कि नहीं, ये इंसान ज़रूर किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो थर्ड पार्टी आपको जानती है या नहीं जानती है, लेकिन उसको शक तो आपके पर्सन पर है, क्योंकि वो आपके पर्सन के नेचर को जानती है अच्छी तरह से। ये ऐसे इंसान है, ये किसी की भी तरफ हो जाएंगे। कोई इनको लालच दे देगा तो ये उसी की तरफ हो जाएंगे। ये अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, ये ऐसे हैं। तो थर्ड पार्टी की परेशानी यही है, और आपकी भी परेशानी यही है कि आप भी इन पर अब भरोसा नहीं करते हैं।